अभ्यास संसार का होता है, संसार में वो खूब उसका मिलना जुलना, तो प्रारंभ में उसको बाहर से काटना पड़ता है, पहले बाहर से, फिर धीरे धीरे वो अंदर में आ जाता है। लेकिन जब अंदर में एक बार आ जाता है तो अनुभव में आता है कि किससे एकांत होंगे, किससे एकांत हो, सर्वत्र हमारे प्रभु ही हैं, किससे हम एकांत हो। अब केवल जैसे गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मेरे अलावा इस पूरी सृष्टि में कुछ भी नहीं है। कहा जा रहा है कि आप 3.5 करोड़ नाम जप करो तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, 1 करोड़ नाम जप करो तो ये प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक उदाहरण तो बताओ आपकी, कोई ये कहने वाला हो कि 1 करोड़ नाम जप करके मुझे भगवत प्राप्ति हो गई, मुझे वो अनुभूति हो गई जो बताया गया है उसमें। कहीं एक उदाहरण आपने सुना हो तो बताइए कि अमुक अमुक क्रिया करके कह रहे हैं कि जैसे हनुमान चालीसा का, ऐसा तो कोई क्रिया मतलब विशेष आप, क्योंकि देखिए है क्या, कलिकाल में गुरुदेव कहते हैं कि कलिकाल में इतनी ज़्यादा मलिनता कलिकाल की हो गई है, साधनों में वस्तुओं में पवित्रता नहीं बची। राधे राधे। आप सभी भक्त वृंदों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। और आज मैं आपको एक बहुत ही दुर्लभ संत महाराज जी हैं, उनके दर्शन कराने वाला हूं। कैसी युवा अवस्था में उन्होंने भक्ति की लाइन में ऐसे आए, सदगुरुदेव की कृपा से, कि अपना पूरा जीवन ही बदल दिया। जी हाँ, परम पूजनीय श्री प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य बिल्कुल एकांत स्थान पर रह के गुप्त साधना कर रहे हैं। और किशोरी जी की बड़ी कृपा हुई, उनके हमको दर्शन हुए, उनसे हमने आज्ञा ली और महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। आज वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि वास्तव में जो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जो ज्ञान रहता है ना, वो अपने आप में एक अलग ही दुनिया रहती है। फिर व्यक्ति को जिस दुनिया में है, जिस दुनिया में हम पैदा हुए, हमारा जन्म हुआ, उस दुनिया को बिल्कुल त्याग सा देता है और उसके बाद में एक नई दुनिया में कैसे प्रवेश करता है, क्या कारण रहा, कैसे गुरुदेव महाराज की अति विशिष्ट कृपा रही, तो बिल्कुल एकांत में रहते हैं अब, जिन्हें अब संसार से कोई मतलब नहीं। उन्हीं के श्री चरणों में चलते हैं। और बड़ी दुर्लभ स्थान तो है, यहाँ आपको कोई सांसारिक सुविधा भी नहीं मिलेगी। आप देखेंगे ना, आप बिल्कुल स्किप मत करना, आज बड़े आनंद आएगा। आइए मेरे साथ, आओ प्रभु जी। महाराज जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो जैसा महाराज जी के विषय में आप सभी भक्तों को बताया, कृपा हुई श्री जी की, गुरु महाराज की, और उनकी कृपा से महाराज जी की कुछ दिव्य वाणी जो अनुभव रहता है वो आप सबके साथ में आज बताया जाएगा श्री जी की कृपा से। तो भगवान, कितने समय से आप यहाँ एकांत स्थान पे विराजे हैं, थोड़ा सा बताने की कृपा करें महाराज। प्रभु सतगुरुदेव भगवान की कृपा से पिछले 1 वर्ष से यहाँ बरसाना में इस कुटिया में वास हो रहा है जी। पिछले वर्ष जून में यहाँ आना हुआ था, लेकिन उसके बाद गुरुदेव की प्रेरणा से ही कुछ समय के लिए शरीर के स्थान पे चले गए थे जी। और वर्तमान में मार्च से लगातार यहीं पे कुटिया में हमारा वास हो रहा है, गुरुदेव कृपा से, गुरुदेव की ही और आप ब्रजवासी जन के आश्रय से ही यहाँ पे। तो महाराज दीक्षा हो गई थी महाराज जी की? जी प्रभु, सतगुरुदेव भगवान की बहुत अहेतु की कृपा की 2024 में गुरुदेव ने नया जीवन दे दिया था। जनवरी 2024 में गुरुदेव की कृपा से नया जीवन प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद मई 2024 से मार्च 2025 तक गुरुदेव की कृपा से सेवा में भी केलीकुंज में बहुत अहेतु की गुरुदेव की कृपा रही कि बहुत सतगुरुदेव भगवान का दुलार मिला, बहुत कृपा रही और लगभग 8-10 महीने वहाँ केलीकुंज में सेवा में भी गुरुदेव की रहे। बहुत बढ़िया प्रभु जी। तो महाराज जी बिल्कुल अभी यहाँ जो बाहर का आपने देखा, अभी और भी दिखा देंगे हमको। बिल्कुल महाराज जी एकांत है यहाँ पे, मतलब अभी जैसे कलिकाल चल रहा है, संत लोग रहते हैं यहाँ पे। असुविधा मतलब सुविधा के नाम पे कुछ ऐसा नहीं है जो जीवन में चाहिए ही चाहिए होता है। तो ये बिल्कुल एकांत ही क्यों महाराज जी? बिल्कुल, क्योंकि महाराज जी के और भी परिकर हैं, शिष्य हैं, हम देखते हैं वो रहते हैं, लेकिन बिल्कुल एकांत, बिल्कुल दुनिया से अलग छुप के। मतलब यहाँ मेरे हिसाब से अगर महाराज जी को अगर किसी के द्वारा यहाँ नहीं पहुँचाया गया हो तो हम पहुँच नहीं पाते, इतना पक्का है। प्रभु देखिए, एक बात आपको बताएं कि गुरुदेव कृपा से हम आपको सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं कि आज ये जो आपको ढांचा दिख रहा है ना सामने, ये केवल इस पे पूर्ण अधिकार गुरुदेव का है।
केवल गुरुदेव का अधिकार है। आपको ये ढांचा बोलता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस पे पूर्ण अधिकार मेरे सद्गुरुदेव भगवान का है। तो उनकी प्रेरणा से ही आज जो कुछ हो रहा है, जो दिनचर्या हो रही है, जो रहनी है वर्तमान में यहाँ भी जो रहना है, वो गुरुदेव की प्रेरणा से ही। इसका कोई कारण मतलब अब वैसे जब एकांत की बात आपने कही है ना, तो एकांत देखिए प्रभु, एकांत की जब परिभाषा की बात आती है तो सबसे पहले जैसे ही एकांत शब्द हम सुनते हैं तो एकांत का मतलब यही होता है, संसार से कट के जी। लेकिन वास्तविक एकांत जो है प्रभु, वो हृदय का विषय है। वास्तविक एकांत हृदय का है। मतलब सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, अहेतु की कृपा से आप मतलब उन्होंने इस अधम पे पता नहीं कैसे वो दीज गए और उन्होंने इतनी अहेतु की कृपा करी कि एकांत की जो विशुद्ध परिभाषा है वो गुरुदेव ने इतने अच्छे से समझाई है कि आप अगर अभी कहें तो अभी आप जहाँ चाहे वहाँ लेके चलिए संसार में, वहाँ हम बिल्कुल अपने भजन में उतना ही आनंदित रहेंगे जितना यहाँ पे आनंदित हैं। गुरुदेव कृपा से आपको जैसे अभी बता रहे हैं, शरीर के स्थान पे 6 महीने अभी पीछे रहे थे, लेकिन एक पल गुरुदेव साक्षी हैं। गुरुदेव से बेहतर कोई नहीं जान सकता और हम जानते हैं, या जिन जन का संपर्क रहा, सानिध्य जिन जन ने पाया, कभी भी एक पल भी हम यहाँ से अलग नहीं थे। मतलब धाम हमेशा हृदय में, गुरुदेव कृपा से, गुरुदेव द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र और उनका चिंतन, तो इसलिए कभी भी हमको ये अनुभव में नहीं आता कि हम कभी। और देखिए प्रभु, एकांत की जब बात आती है तो भगवत मार्ग में जब एकांत की परिभाषा, तो एकांत प्रारंभिक हमको यही लगता है, वो प्रारंभ में क्या होता है कि मन का अभ्यास संसार का होता है, संसार में वो खूब उसका मिलना जुलना, तो प्रारंभ में उसको बाहर से काटना पड़ता है, पहले बाहर से, फिर धीरे धीरे वो अंदर में आ जाता है। लेकिन जब अंदर में एक बार आ जाता है तो अनुभव में आता है कि किससे एकांत होंगे, किससे एकांत हो, सर्वत्र हमारे प्रभु ही हैं, किससे हम एकांत हो। अब केवल जैसे गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे अलावा इस पूरी सृष्टि में कुछ भी नहीं है। अब जानते आप भी हैं, जानते हम भी हैं, जानता संसार भी है कि प्रभु ही सब कुछ है, लेकिन केवल गुरु कृपा से ही, गुरु कृपा से जब भजन हो जाए वो, तो समझ में आता है कि सामने जो बैठे हैं वो मेरे गुरुदेव ही बैठे हुए हैं, मेरे प्रभु ही बैठे हुए हैं। और जब प्रभु ही सर्वत्र हैं तो किससे बच के भागेंगे, कहाँ जाएं, किससे बच के जाएं, बताइए, कौन किससे दूर होना है। प्रभु ही सारी लीलाएं प्रभु कर रहे हैं, जो भी अच्छी बुरी, मतलब प्रभु ही प्रभु से खेल रहे हैं। हमको लगता है कि अमुक व्यक्ति पापाचरण कर रहा है, नहीं, वो आप बाहर से आपको पापाचरण करते हुए दिख रहा है, लेकिन अंदर में हमारे प्रभु ही अपने से अपने स्वयं से स्वयं की लीलाएं कर रहे हैं। तो गुरुदेव कृपा से आज ये बात अनुभव में आ गई है, तो इसलिए आज यहाँ पे आनंद की अनुभूति हो रही है, तो यहाँ है, कल को गुरुदेव प्रेरणा करेंगे, हमने बताया ना यंत्र है, तो गुरुदेव प्रेरणा करेंगे तो संसार में भी इसी आनंद में रहेंगे। ऐसा कोई इसमें एकांत का नहीं नहीं, बहुत सुंदर। बिल्कुल एकांत की परिभाषा तो वास्तव में यही है। लेकिन प्रभु जी, आपने अभी बोला कि 2 साल पहले नया जीवन मिला गुरु महाराज की कृपा से। अगर आप बताना चाहें तो 2 साल पहले का जीवन नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मुझे सिर्फ ये जानना था कि हम घोर संसार में रहते हैं, बिल्कुल माता पिता भाई बंधु जो भी हैं, बहनें, सब उनके मध्य में रहते हैं, फिर एकदम से कैसे प्रभु की तरफ गुरु महाराज की कृपा आप पे बरसी? क्योंकि आपका शरीर बाहर का है, कहीं यहाँ ब्रज के तो आप है नहीं मेरे हिसाब से। अभी तो ब्रज में ही रह रहे हैं, अभी ब्रज के हैं, लेकिन मैं पहले की बात कर रहा हूँ। तब क्या कुछ घटना थी, कृपा थी, मतलब हुआ क्या था, अगर आप बताना चाहें तो। वो आपको बताएं कि हमारे जो प्रभु है ना, वो बहुत प्रेम करते हैं हमसे, बहुत प्रेम करते हैं, और वो चाहते हैं कि देखिए, एक अगर वास्तविकता में स्वरूप देखा जाए ना, जैसे हम कहते हैं माया का चक्र या संसार, ये सारी चीजें, देखिए प्रभु ने ही क्या हुआ, इस सृष्टि की रचना से प्रभु अकेले थे पहले, इस सृष्टि की रचना से पहले प्रभु अकेले थे। तो प्रभु के मन में खेल खेलने का मन हुआ कि मुझे खेल खेलना है। क्या खेल खेलना है कि एको अहम बहुश्यामा, पहले तो भाव आया, वेदों में कहा गया है कि एकाकी न रमते, अकेले रमण नहीं होता, अकेले खेल नहीं होता। तो इसलिए प्रभु ने भाव किया कि एको अहम बहुश्यामा, मैं एक से बहुत रूपों में हो जाऊं। पल भर में उनका भाव बना और पूरी सृष्टि की रचना उन्होंने केवल चिंतन मात्र से कर दी। स्वयं से ही स्वयं जड़ चेतन, देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब कुछ वो ही स्वयं से स्वयं में बन गए। तो अब प्रभु ने खेल खेला, खेल खेलने के बाद में अगर देखा जाए तो माया में कौन फंसा हुआ है? अगर
जब प्रभु कह रहे हैं कि मैंने ही सृष्टि का पूरा, मैं ही मैं से सृष्टि, तो हम कहते हैं कि माया में हम फंसे हुए हैं। तो कौन फंसा हुआ है माया में? प्रभु ही फंसे, प्रभु ही फंसे। केवल विस्मृति हो गई है, भूल गए, माया का जाल हम पे ऐसा हो गया है, तो हमको लगता है कि हम फंस गए। तो प्रभु ही फंस गए, प्रभु ने माया रची, प्रभु की माया में प्रभु ही फंस गए। अब क्या हुआ कि प्रभु को कष्ट हो रहा है इस बात का कि मैं खेल तो मैंने रचा था, खेल खेलने के बाद से, लेकिन मैं ही इस खेल में फंस गया। तो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने लगा कि पहले तो उन्होंने साधन बनाया कि देखो इस खेल से निकलने के लिए तुम शास्त्रों का अध्ययन करो, तुम वेदों का, शास्त्रों का अमुक अमुक साधन करो, इतनी कठोर तपस्या करो, तब जाके तुम वापसी अपने स्वरूप में आ पाओगे, वापसी अपने को पा पाओगे। लेकिन फिर प्रभु को लगा यार ये मार्ग तो बहुत अभी लंबा और कठिन है, इसमें तो मुझे बहुत लंबे समय तक मुझे फंसा रहना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो गुरु रूप में, हम आप जैसा ही शरीर धारण करके वो गुरु रूप में आ गए। अब गुरु रूप में आके उन्होंने क्या है कि वो दरअसल प्रभु स्वयं करुणा के महासागर हैं, लेकिन गुरु प्रभु फिर भी क्या होता है, आप उनके विधान के विपरीत चलेंगे तो वो दंड विधान करेंगे। लेकिन गुरुदेव इतने करुणामयी कि वो तो आप घोर प्रतिकूल, आपको जानते नहीं पहचानते नहीं, लेकिन जबरदस्ती आपको खींच लिया, संसार सागर से खींच लिया। तो आप जो हमसे पूछ रहे हैं ना कि आपके साथ ऐसी क्या घटना हुई, प्रभु मतलब हम नहीं जानते, बस एक दिन मोबाइल देख रहे थे, गुरुदेव दिखे मोबाइल में, और बस उसके बाद उसी दिन से उन्होंने बस हमको खींच लिया। मतलब ऐसा खींचा कि बस उसके बाद तो उनका ही नशा हो गया, वही हमारे जीवन बन गए, सर्वस्व हो गए। आज आपको वास्तविकता में बताएं कि जैसे ये मार्ग भगवत मार्ग है, ये प्रभु की प्राप्ति के लिए, श्री जी की प्राप्ति के लिए, जैसे हम कहें तो हमारे, लेकिन हमको कोई श्री जी नहीं चाहिए, हमें तो श्री जी मिल गई, हमारे गुरुदेव ही हमारी श्री जी हमको प्राप्त हो गई। तो गुरुदेव इतनी करुणा करके, और आज केवल हमारा विषय नहीं है, हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों को गुरुदेव ने पल भर में संसार की गंदगी से, मतलब आज कोई जन ऐसा नहीं है जो ये कह पाए कि जो है हम अपने भजन साधन से इस मार्ग पे आए हैं। गुरुदेव ने खींच लिया। कैसे खींचा? केवल एक बार देखा, एक बार सुना और बस खींचे चले आए। तो कोई ऐसा कारण हम नहीं कह सकते कि हम गुरुदेव की ओर चलने का हमने प्रयास किया, गुरुदेव ने जबरदस्ती खींच लिया हमको, जबरदस्ती खींच लिया। बहुत सुंदर। तो महाराज जी, भजन साधन जैसे आपने कहा ना गुरुदेव ने खींच लिया, तो ये तो कृपा साध्य हुआ एक तरीके से, जैसे किशोरी जी करती हैं, किशोरी जी के रूप में गुरुदेव महाराज आपने बोला अभी उनकी कृपा हुई तो आप यहाँ खींचे आ गए। लेकिन महाराज जी, भजन सब लोग करते हैं लगभग, स्पेशली यहाँ की बात करूँ मैं, आसपास अभी इतना सोशल मीडिया के माध्यम से लोग सुनते हैं, घर पे भी करते हैं, लेकिन वो भजन में दृढ़ता और निष्ठा कैसे बढ़ सकती है महाराज जी, इसके विषय में थोड़ा सा बताएं तो अच्छा है। प्रभु देखिए, हमें एक बात बताएं, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी परिभाषाएं, हमारी परिभाषाएं देखिए, हम अक्सर जब सत्संग में वार्ता होती है, हमारी किसी जन से वार्ता होती है, तो हम कहते हैं कि अगर हमारी परिभाषा गलत है, जैसे अगर हमको एप्पल मानी सेब होता है, लेकिन बचपन से अगर एप्पल मानी आम पढ़ा दिया गया है, गलत पढ़ाई हो गई। लेकिन हम तो दृढ़ता से यही स्वीकारेंगे कि एप्पल मानी आम, कोई आके हमसे कहेगा भी कि एप्पल मानी सेब है तो नहीं मानेंगे। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से प्रभु हमारी भगवत मार्ग की बहुत सी परिभाषाएं गलत हो गई हैं। मतलब वो गलत परिभाषाएं, हम संसार को देखते देखते हमने उन परिभाषाओं को गलत स्वीकार कर लिया है। देखिए, पूज्य राम सुखदास जी महाराज ने गीता जी की टीका लिखी है साधक संजीवनी के नाम से, बहुत दिव्य ग्रंथ है, हमारे गुरुदेव भी कहते हैं हर साधक को पढ़ना चाहिए। तो वहां पे पूज्य राम सुखदास जी कह रहे हैं कि संसार में किसी भी वस्तु की प्राप्ति शरीर से, मन से, इंद्रियों से होती है, इच्छा से नहीं होती। संसार में किसी भी वस्तु की आपको प्राप्ति करनी है तो उसके लिए इच्छा मात्र पर्याप्त नहीं है कि आपने इच्छा करी और आपके सामने अभी मोटरसाइकिल आपको मिल गई या धन मिल गया, या नहीं, उसके लिए शरीर, मन, इंद्रियों से आपको प्रयास करना पड़ता है। इच्छा कोई मायने नहीं रखती, आप पूरे जीवन इच्छा करते रहिए, आपको प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन प्रभु की प्राप्ति इसके बिल्कुल विपरीत है। प्रभु की प्राप्ति आपकी उत्कट अभिलाषा, उत्कट इच्छा से, व्याकुलता से होती है। प्रभु के प्राप्ति के लिए शरीर की आवश्यकता, शरीर की क्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन संसार का अभ्यास हमारा इतना दृढ़ हो चुका है शरीर से क्रियाएं करने का कि हमको लगता है कि प्रभु की प्राप्ति भी क्रियाओं से ही होगी। उन क्रियाओं में हम फिर पूजा पाठ, स्वाध्याय, भजन, जिसको भजन का हमने स्वरूप की सेवाएं कर रहे हैं,
तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, दान आदि, ये सारी क्रियाओं में हम मान लेते हैं कि इसको भजन मानते हैं, जबकि प्रभु भजन की वास्तविक परिभाषा जो है वो क्रियाएं नहीं है। संसार में कोई क्रिया, अच्छा देखिए क्रिया का सिद्धांत क्या है कि क्रिया का सिद्धांत, आप दूध से अगर आपको घी बनाना है तो उसका प्रॉपर एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को फॉलो कोई भी करे तो वो दूध से घी बना लेगा ना, बिल्कुल बना लेगा, दूध से घी बना लेगा। कोई भी किसी को भी बता दीजिए कि भाई दूध को इतना टेम्परेचर पे गर्म करो, ठंडा करो, ऐसे करो, घी बन जाएगा, सिद्धांत है जी। लेकिन अगर कहा जा रहा है कि आप 3.5 करोड़ नाम जप करो तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, 1 करोड़ नाम जप करो तो ये प्राप्त हो जाएगा, लेकिन एक उदाहरण तो बताओ आपकी, कोई ये कहने वाला हो कि 1 करोड़ नाम जप करके मुझे भगवत प्राप्ति हो गई, मुझे वो अनुभूति हो गई जो बताया गया है उसमें। कहीं एक उदाहरण आपने सुना हो तो बताइए कि अमुक अमुक क्रिया करके कह रहे हैं कि जैसे हनुमान चालीसा का जो 7 बार पाठ करे कोई छूटे ही बंधन, महासुख होई। 108 बार नहीं, 1008 बार, 1 लाख बार भी कर चुके, लेकिन छूट रहे हैं बंधन से क्या? क्योंकि हमने क्रिया को प्रधानता में ले आए प्रभु। क्रिया प्रधान नहीं है, इस मार्ग में भाव प्रधान है, इस मार्ग में निष्ठा प्रधान है, इस मार्ग में विश्वास प्रधान है। क्रियाओं का कोई महत्व नहीं है। अगर क्रियाओं का महत्व होता ना प्रभु, तो हमारे धर्म में मांस काटने का कार्य सबसे निषिद्ध बताया गया है, लेकिन सदन कसाई मांस काटते हुए भी भगवत प्राप्त कर लिया। तो फिर बताइए क्रियाएं कैसे महत्वपूर्ण है। रामदास जी एक भक्त हुए, चरमकार, जूता काटते थे, शालिग्राम जी को पैरों में रख के उस पे औजार घिस रहे हैं, और उसी शालिग्राम जी को एक ब्राह्मण अपने साथ ले जा रहे हैं और उनका षोडशोपचार से और पंचामृत से स्नान करा के सेवा कर रहे हैं, वो सेवा उनको स्वीकार नहीं हुई, वो उनको रामदास जी की सेवा। तो इसका मतलब क्या हुआ? भाव। कल हम रैदास जी के चरित्र के विषय में वार्ता कर रहे थे, तो रैदास जी का भी यही चरित्र, गोरखनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी रैदास जी के पास आ रहे हैं, तो वो उस कठौते में से जल, जिस कठौते में से वो चमड़ा धो रहे हैं, उस कठौते में से जल उन्होंने गोरखनाथ जी को दे दिया, वो नहीं पिया उन्होंने कबीरदास जी की पुत्री को ले जाके दे दिया, कमाली को, कि ये फेंक दो। उन्होंने वो पी लिया। बाद में वो स्वयं गोरखनाथ जी उनके शहर में आए जब, तो उन्होंने कहा कि कोई मेरे इस खप्पर को भर के दिखाए। कोई भी खप्पर नहीं भर पा रहा था, लेकिन कमाली ने एक मुट्ठी अनाज से उस खप्पर को भर दिया। कैसे ये चमत्कार? बोले उसी जल का चमत्कार है। तो देखिए कहाँ रैदास जी केवल नाम जप कर रहे हैं और अपने जो व्यवसाय व्यापार, उनको जो सेवा का कार्य मिला है वो कर रहे हैं, और सिद्धावस्था। और गोरखनाथ जी इतने तपस्वी, इतने, लेकिन वो उनके सामने। तो प्रभु है क्या कि हम भजन की जब बात आती है तो क्रियाओं को महत्व देने लगते हैं, जबकि क्रियाओं का महत्व नहीं है, महत्व है चिंतन का। हमारा हम घोर संसार में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर चिंतन हमारा अंदर से भागवतिक चल रहा है तो बाहर की क्रियाओं का कोई महत्व नहीं है। हमारे को तो गुरुदेव कृपा से यही अनुभव में आया है, और यही हम समझाते हैं जब भी किसी से वार्ता होती है, तो यही भाव हम रखने का प्रयास करते हैं कि भजन का स्वरूप समझिए पहले, भजन है क्या? क्रियाएं, आप भागवतिक क्रियाएं कर रहे हैं, वो सुकृत बनते हैं, वो पुण्य बनते हैं, पाप और पुण्य बनते हैं। वो पुण्य आपके केवल आज धाम में अनेक जन आते हैं, धाम में उनको यही नहीं पता होता कि धाम में इतने इतने दिव्य महापुरुष, इतने दिव्य संत जन परिक्रमा करते हैं, वो भजन कर रहे हैं। अभी आपने कुछ झूठा अगर अभी मार्ग में डाल दिया, परिक्रमा मार्ग में, तो और वो किसी संत का पैर उस पर पड़ गया, तो आपके जितना भजन करके, जितना आपने तीर्थ यात्रा करके पुण्य कमाया, वो पल भर में सारा आपका ले गए। तो पुण्य भागवतिक क्रियाओं से, परिक्रमा करना, दान आदि करना या अनुष्ठान आदि, ये सारी क्रियाएं, इनसे केवल प्रभु सुकृत प्राप्त होता है। इनसे ये भजन नहीं माना जाता, ये केवल सुकृत है। राजा नरग 1 लाख गाय रोज की दान कर रहे हैं, लेकिन एक गाय त्रुटि से उनकी गौशाला में आ गई और वो दान कर दी, तो अगले जन्म में गिरगिट बनना पड़ा। तो भाव की सबसे बड़ी प्रधानता है। भजन, अगर भजन की आप बात करते हैं ना, तो भजन का मतलब है हमारा भाव, मन, हमारा मन, जो भी हम जहाँ भी जिस क्रिया में लग रहे हैं, वहाँ हमारा भाव बन पाए। अब फिर भाव, बात आएगी कि भाव कैसे बने, तो मन से भाव बनेगा, और मन को रोकने के लिए इस कलिकाल में एकमात्र नाम जप के अलावा किसी क्रिया में सामर्थ्य नहीं है जो आपके मन को रोक पाए। कितना भी साधन कर लो, भगवान शिव जो है माता पार्वती से कह रहे हैं कि उमा, मैंने सारे वेदों, पुराणों, ग्रंथों का कोटि बार अध्ययन किया, लेकिन परिणाम में मुझे क्या मालूम पड़ रहा है? नाम जप, केवल नाम जप। तो इस मन को संसार में, पूरी सृष्टि में अगर नियंत्रित करने की सामर्थ्य किसी में है तो नाम जप में। अब हम होता क्या है कि नाम जप, तो हमको ये लगता है कि नाम जप तो, अरे क्या नाम जप में कुछ, तो यही सबसे बड़ी बात आ जाती है कि हम नाम जप में महत्व बुद्धि बना नहीं पाते, क्रियाओं में महत्व बुद्धि करते हैं, और क्रियाओं से केवल अहंकार का पोषण होता है। मैं इतना दान करता हूँ, मैं इतनी सेवाएं करता हूँ, मैं इतनी परिक्रमा करता हूँ, मैं इतना ये सेवाएं करता हूँ, उससे केवल अहंकार का पोषण होता है।
तो भजन की अगर विशुद्ध परिभाषा की बात आए तो भजन प्रभु कलिकाल में नाम जप के अलावा, नाम जप से सिद्ध भजन कोई नहीं है। नाम जप आप करिए और क्योंकि मन हमारा संसार में बहुत लंबे समय से, अनेक जन्मों से मन का, तो एकदम से नाम जप में नहीं लगेगा। तो प्रथमता नाम जप करिए, बाकी और अन्य सेवाएं जो आपसे हो सकती हैं वो सेवाएं करिए, लेकिन प्राथमिक जो वो है वो फोकस नाम करिए जप। वो नाम जप पे करिए। नाम जप के अलावा अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं। कोई साधन कितना भी लंबे से लंबा तप, व्रत, अनुष्ठान आदि कुछ भी कर लीजिए, अगर नाम जप नहीं है तो गुरुदेव कहते हैं हमारे कि सारे साधन शून्य हैं और नाम जप एक है। जैसे 0 0 0 लिख दीजिए, कोई लाभ नहीं, और उसके आगे नाम जप लगा दीजिए तो 10 गुना उसका लाभ होता जाएगा। नहीं, बहुत सुंदर प्रभु जी। मुझे ये सिर्फ एक चीज थोड़ा सा आपने जाना था, अभी आपने एक बात बोली थी कि हमारी जो क्रियाएं हैं ना, अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो वो हमारे पुण्य में गिने जाएंगे, गलत करते हैं तो पाप में गिने जाएंगे, यही बोला ना आपने? जी जी। तो अभी कौन सी क्रियाएं हैं जो ना पुण्य बने ना पाप बने, आप समझ गए ना? कोई भी ऐसी क्रियाएं आप हमको बताइए एक दो आपके अनुसार, ना तो वो पुण्य रहनी चाहिए ना पाप में होने चाहिए। देखिए प्रभु, आपको बताएं ना, ऐसे हम नहीं, मतलब ये नहीं समझ पाएंगे कि, मतलब ये तय नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के सार बात, आपकी जितनी भी दिनचर्या हो रही है, जो भी आपकी सांसारिक सेवाएं हो रही हैं, भागवतिक सेवाएं हो रही हैं, सब आप भगवत कर अर्पित कर दीजिए, और ना आपके लिए पाप होंगी ना पुण्य होंगी, वो सब भजन हो जाएगा आपका। जितनी भी सेवाएं आपसे होती हैं, दिन भर में जितनी भी सेवाएं होती हैं, ये भागवत धर्म का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत धर्म का वर्णन किया है, गुरुदेव के मुख से ही सुना है कि सुबह से लेकर रात्रि तक जितनी भी आपकी दिनचर्या होती है, सुबह जैसे 5 बजे आप उठे, 5 बजे उठने के बाद में कि प्रभु रात्रि शयन से लेके जो अभी तक का शयन किया है, ये आपके चरणों में अर्पित भजन हो गया। 5 से 6 तक जितनी भी क्रियाएं हुई, प्रभु राधा वल्लभम अर्पणमस्तु या कृष्ण अर्पणमस्तु, ऐसा करके उसको अर्पण कर दीजिए। वो सारी क्रियाएं आपकी ना पाप होंगी ना पुण्य होंगी, सब भजन हो जाएगा। लेकिन ये काम नियम से होना चाहिए, ऐसा नहीं गुरुदेव कहते हैं कि 2 दिन 4 दिन होगी लेकिन फिर हम नियम से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा तो कोई क्रिया मतलब विशेष आप, क्योंकि देखिए है क्या, कलिकाल में गुरुदेव कहते हैं कि कलिकाल में इतनी ज़्यादा मलिनता कलिकाल की हो गई है, साधनों में, वस्तुओं में पवित्रता नहीं बची, साधनों में साधन करने की हमारी सामर्थ्य नहीं बची, शरीर में सामर्थ्य नहीं, करने कराने वाला उतना पवित्र नहीं है। तो क्रियाओं का विषय करें तो कोई क्रिया वर्तमान समय में, जैसे हमने बताया ना आपको, जैसे कि दूध से घी बनाना है, तो दूध से घी बनाने में अगर थोड़ा भी प्रोसेस आपका इधर से उधर हुआ, दूध से घी नहीं बन पाएगा। तो इसी प्रकार से अगर कोई व्रत का नियम बताया गया है, एकादशी व्रत की आज हम बात करें तो कितने जन जानते हैं एकादशी व्रत का? वो यही मानते हैं कि एकादशी की तिथि को सुबह से शाम तक भूखे रह लिए और शाम को पा लिया, जबकि एकादशी का विधान क्या है? 10वीं से प्रारंभ होकर द्वादशी तक एकादशी का व्रत रहता है। तो अब आप बताइए एकादशी का फल कैसे मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो क्रियाओं की, जब आप जो अभी पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी क्रियाएं जो ना पाप में हो ना पुण्य में हो, सबसे बढ़िया तरीका उसका यही है कि प्रभु हमने भगवत अर्पित कर दी तो हमारी घोर सांसारिक क्रिया भी भागवतिक। ऐसा एक चरित्र आता भी है कि एक चोर डाकू था, वो जंगल में लूटपाट किया करता था, तो एक संत भगवान ने उनको लकड़ी दी, वो आपने सुना होगा। तो देखिए केवल चिंतन बदला तो वो 4 हत्याएं करी, लेकिन वो 4 हत्याएं पुण्य में परिवर्तित हो गई, मतलब भागवतिक भाव में परिवर्तित हो गई। तो हमारा चिंतन मात्र, हमसे जितनी भी दिन भर में जो भी सेवाएं हो रही हैं, उन सेवाओं को, हम नौकरी कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, आप तो, क्योंकि आप तो संत जन की सानिध्य पाते रहते, तो एक कश्यप ऋषि का महाभारत काल में आता है वर्णन कि बगुली को क्रोध से देखा और भस्म हो गई। तो वहाँ गृहिणी जो है वो भगवत प्राप्त है, व्यापारी जो है वो भगवत प्राप्त है, एक शिकार करने वाला जो बहेलिया है वो भगवत प्राप्त है। क्यों? क्योंकि भगवत भाव से वो अपनी सेवाएं कर रहे हैं। तो कुल मिला के हमारी जितनी भी, वैसे तो देखिए वर्तमान समय में गृहस्थ जन के लिए सबसे बढ़िया ये है कि नाम जप जितना, और वैसे हमने देखिए प्रभु क्या है कि हमारी नाम जप में महत्व बुद्धि नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि नाम जप करना कठिन है। अगर नाम जप में जैसे अर्थ में हमारी महत्व बुद्धि है, उसी प्रकार नाम जप में हमारी महत्व बुद्धि हो जाए तो नाम जप करना बहुत सहज है, बहुत सहज है। तो गृहस्थ जन जो है अधिक से अधिक नाम जप करें और अपनी जितनी भी सेवाएं हैं
गृहस्थी की, घर की सेवाएं, गृहिणी जो है वो घर की सेवाएं कर रही हैं और मतलब नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो अपने पूरे दिन की सेवा को कि मेरे प्रभु ही देखो सब रूपों में विराजमान है, वो ही सब रूपों में मुझे सेवाएं दे रहे हैं और मैं ये सारी सेवाएं जो भी मेरी सुबह से शाम तक प्रभु आपके चरणों में। प्योर भजन है, प्योर भजन, कोई विशेष अलग से साधन नहीं करना है। लेकिन ये बात बस दृढ़ता से हमें विश्वास हो जाए। देखो प्रभु, मतलब होता क्या है कि हम प्रभु की बात को तो मानते हैं, लेकिन बात उतनी मानते हैं जितना हमें अनुकूल होती है। बिल्कुल। अब हमको आपसे अगर हम कहें कि प्रभु अभी जो हमारी वार्ता हो रही है ये भी प्रभु का नाम ही ले रहे हैं हम। बिल्कुल। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अक्षरों में आकार हूँ, मैं अक्षरों में छोटा हूँ। तो ये बताइए कि कौन सा शब्द बिना छुटा के निकल रहा है? हमारे मुख से अगर हमारा भगवत भाव है कि नहीं, हमारे मुख से जो भी निकलेगा वो प्रभु का नाम ही निकलेगा, तो मुख से आप शब्द भी निकलेंगे तो वो भगवान के नाम ही है। तो केवल हमारे चिंतन का विषय है, हमारा चिंतन बदले तो सब भजन है, सब भजन है। हम केवल ये बात अगर दृढ़ कर लें कि प्रभु ने कहा है कि मुख से जो भी शब्द निकल रहा है उसमें अक्षरों में मैं आकार हूँ, तो प्रत्येक नाम भगवान का निकल रहा है, हम तो पूरे दिन भगवान का नाम ले रहे हैं। लेकिन ये बात दृढ़ता से मानेंगे क्यों नहीं? क्योंकि बुद्धि ये कहेगी नहीं कि भगवान का नाम राधा कृष्ण राम ये नाम लो तभी नाम माना जाएगा, वो बात वहां पे नकार दी जाएगी। लेकिन अगर प्रभु की वाणी पे विश्वास है तो धत गपोचन का, तो उससे द्वारकाधीश जी का साक्षात्कार हो गया। तो विश्वास हो जाए गुरुदेव की वाणी पे, प्रभु की वाणी पे विश्वास हो जाए तो भजन ही भजन है प्रभु। ठीक है प्रभु। बहुत आनंद है। और कोई सेवा हो तो बताइए। प्रभु सेवा तो गुरुदेव के पास है, देखिए सेवा तो आनंद नहीं, खूब आनंद आया बिल्कुल महाराज जी। चलो प्रभु जी प्रसादी बनाएंगे आप हैं। चलिए, बहुत कृपा हुई। जैसा था आप सभी ने सुना महाराज जी की वाणी, और बड़ी काफी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी जितना महाराज जी ने अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपने अनुभव अनुसार आप सभी को बताया है। हमें तो काफी चीजें क्लियर हुई हैं। तो ऐसे ही, क्योंकि जो एकांत में रहते हैं या भजन साधन में लगे रहते हैं, अपना सबका अनुभव होता है। जैसे महाराज जी 2-3 साल से लगे हुए हैं इस साधन में, तो कहीं ना कहीं कुछ आपसे एक बात और अंतिम बोलना चाहते हैं। जी अवश्य। कि वास्तविकता ये है कि भगवत मार्ग में हमारे चलने की सामर्थ्य नहीं है, जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वो चल पाए। बिल्कुल। वो बिल्कुल भी अपने सामर्थ्य से चलना तो बहुत दूर की बात, वो चिंतन भी नहीं कर सकता। केवल गुरु कृपा से ही सामर्थ्य है। चाहे से विरंच सम हुई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। बस तो हमको तो ये विश्वास है प्रभु, आप जो बोले ना भजन साधन हम कर रहे हैं, नहीं प्रभु हम कुछ नहीं कर रहे। वो बैठे हुए हैं, वो जैसे बुलवा रहे हैं, जैसे चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताए ना प्रभु, हम कहते हैं ना हमें कोई भजन साधन की अब आवश्यकता ही नहीं है, हमको जो चाहिए वो उन्होंने दे दिया है, बस आनंद ही आनंद है परम। चलिए ठीक है प्रभु जी, ठीक है, हमें भी आज्ञा दें। मिलते हैं ऐसे किसी और सत्संग के साथ संत यात्रा। श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री।